जय जवाहर संगवारी हो। आप मन ला पता होही कि आज डीएलएड के पेपर होइसे और डीएलएड में पेपर होइसे तेकर में 100 क्वेश्चन के मॉडल आंसर आप मन ला बतात हूँ। जैसे आप मन देख पात हो, पहला क्वेश्चन है सामान्य मानसिक योग्यता टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति पर क्रमशः 30% और उसके बाद 40% की छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1500 रुपये है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्या हो गया। आपका ऑप्शन दिया है आपका 3500, 3600, 3550, डी 3771 रुपये। तो इसका सही आंसर जो सॉल्व करेंगे आपका जो आंसर आएगा डी। उसी क्रम से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दूसरे प्रश्न में आपका आंसर दिख रहा है कॉलम ए और कॉलम दो को दो से मिलाइए। कॉलम ए दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा जल प्रतिबिंब, कागज मोड़, छाया। आपका ऑप्शन कॉलम 2 में दिया हुआ है ऊपर नीचे उलटना, बाएं दाएं उलटना, परत बढ़ाना। चौथा दिया है समान दिशा। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दर्पण। जैसे बात करें दर्पण प्रतिबिंब है तो बाएं से दाएं उल्टा उलटना। जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे उलटना। कागज का मोड़ की बात करेंगे परत बढ़ाना। छाया की बात करेंगे समान दिशा। तो इसके आंसर ऑप्शन के हिसाब से कॉलम 1 और कॉलम 2 के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका ये मैथ्स के सेक्शन का है। यदि बी ए डी इक्वल टू 7, बी ए जी बराबर 10 तब एम यू जी बराबर क्या होगा। 40, 41, 42, 43। अगर ये देखेंगे क्वेश्चन को तो इसमें अल्फ़ाबेट का ए बी सी डी जो क्रम रहता है उसका क्रम प्रतिक्रम फेस वैल्यू को ही मोड किया है। तो एम का वैल्यू होता है 13, यू का वैल्यू होता है 21, जी का वैल्यू है 7। अगर सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आता है ऑप्शन बी 41। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। एक व्यक्ति निम्न दिशा में चलता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, जिसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है इसकी बात करने के लिए बोला है। तो देखते हैं कुल विस्थापन पूर्व दिशा में है, कुल विस्थापन उत्तर में दिशा में है, ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण गति समाप्त हो जाती है, केवल क्षैतिज पूर्व पश्चिम गति शेष रह जाती है। तो ये ऑप्शन आपका है जे एल एम, बी ऑप्शन है के एल, सी ऑप्शन है केवल जे और के, डी ऑप्शन है एल और एम। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जे एल एम, क्योंकि कुल विस्थापन उत्तर दिशा में नहीं होता। इसका यही अपवाद है, बाकी सब सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5, जिसमें आप देख पाएंगे निम्न में से कौन से अंक n की पावर 2 प्लस 1 है और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स का सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जे और के दोनों सही हो जाता है, क्योंकि इसमें 9 इसका स्क्वायर करना है, n को स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे बाय द वे 9 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1 करेंगे तो 82 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएगा के का वैल्यू बात करेंगे तो 88 64 की बात करते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 1 तो 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 आ जाता है। इसलिए आंसर जे और के सही होगा। पहला आंसर सही होगा जे और के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को। आपको पता ही होगा कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आइजैक न्यूटन बहुत प्रसिद्ध है। इसे किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण के बल के। अल्बर्ट आइंस्टीन के जानते हैं आपका
सॉरी अल्बर्ट आइंस्टीन जो दिया है सापेक्षता सिद्धांत दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है पेनिसिलिन का, चार्ल्स डार्विन विकासवाद की बात करते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। तो क्रम को व्यवस्थित कीजिए, अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, के, एल, एम, एन। जो दिया हुआ है वही सही क्रम है। लास्ट प्रश्न की 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें और 9वें प्रश्न आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से असामान्य संख्या पहचान कीजिए। 3, 5, 11, 14, 17, 19। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ज्यादातर विषम संख्याएं दिया है। एक 14 जो है आपका सम संख्या है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विषम को पहचानिए। ए, ई, आई, बी का ओ, ई, यू, सी का डब्ल्यू, वाई, वी, डी का ई, आई, ओ। तो इसमें देखेंगे तो सभी स्वर की बात कर रहे हैं। ये तीनों ए, बी, डी सब स्वर है और ये व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। कॉलम ए कॉलम 2 को मिलाना है। शब्द और कोड दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं एप्पल, हाउस, ग्रॉस, बुक्स। अब इसका जो कॉलम दिया है, इसका जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से मिलाना है। जैसे ए का क्या होता है 1 होता है, उसी तरीके एच का क्या होता है 8 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, बी का क्या होता है 2 होता है। आप इसको अगर मिलाएंगे तो सही आंसर जो बन जाता है आपका कौन सा है, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही निकल के आ रहा है आपके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका श्रेणी ए, बी, डी, ई, जी, एच। अगला क्या है पद जान ही रहे हैं, क्योंकि ए, बी के बाद सी को छोड़ा गया है, डी, ई के बाद एफ को छोड़ा गया है, जी, एच के बाद आई को छोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा जे और के आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा है। उस चित्र की पहचान कीजिए जो दिए गए पैटर्न एक्स का पूर्ण करता है। तो आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम में ये वाली सेक्शन जो खाली है उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 4, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। ये प्रश्न आपको दिख रहा है निम्नलिखित की अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो आपको क्रम से लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 जो क्रम बढ़ता है उसके हिसाब से। तो आप देखेंगे कि पहला जो क्रम है आपका जो 13 नंबर को क्वेश्चन का देखें। जो पहला प्रश्न है एल का 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट वैल्यू बढ़ेगा। उसके बाद रहेगा आपका एन का 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद आ जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद देखोगे 2, 3, 5, 7, 11। उसके बाद 1, 4, 9, 16, 25 आगे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। तो इसके हिसाब से आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं 15 प्रश्न। वस्तुकार भवन बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है भैया मूर्ति बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15वें नंबर की प्रश्न की बात करेंगे। 15 देख पा रहे। एक व्यक्ति चलता है 10 मीटर उत्तर, 5 मीटर पूर्व, 10 मीटर पूर्व 10 मीटर, दक्षिण 5 मीटर, पश्चिम। ठीक है, तो ये आपका क्रम दिखाया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है? अंतिम स्थिति प्रारंभ बिंदु है। अब देखो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो 10 मीटर उत्तर, फिर 5 मीटर पूर्व, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 5 मीटर पूर्व। तो जाहिर सी बात है ये आपका पहला 10, 5, 10, 10 और ये 5 की बात करें तो अंततः क्या हो गया, ये कुल मिला के चतुर्भुज के रूप में बन गया है। आपका अंतिम स्थित प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम यहाँ से चालू करता है यहीं से खत्म हो जाता है। कुल दूरी 10, 20 और ये 5, 30, 5, 5, 10 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा टोटल। तीसरा क्या है, विस्थापन 0 हो जाएगा। हाँ यहीं से चालू हुआ इसलिए विस्थापन 0 हो जाएगा। पाथ बंद है, हाँ बिल्कुल पाथ बंद है। तो इसका सही सभी आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि ए 3, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 6 तब 6 क्या होगा? तो ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से बनाया गया है। जैसे 1
1 लिखेंगे तो इसमें शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 लिखेंगे शब्दों की संख्या कैसे हो जाएगी। उसी प्रकार आपको पूछा गया है 6 लिखेंगे तो आपको शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अलग संख्या को चुनिए, 15, 21, 27, 32। आप देख पा रहे हैं ये भी 3 का विभाग हो जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से चले जा रहा है, तो मतलब ये कट रहा है। ये वाली संख्या आपका 32 संख्या 3 से विभाजित नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर सही है अलग संख्या के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, ये वाले प्रश्न थोड़ा सा कठिन वाला रहता है आपका, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, S लेस देन R, T ग्रेटर देन इक्वल टू S की बात करते हैं। सही कथन चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाता है P और R, S और Q। अगर आपको ये क्वेश्चन जानना होगा तो मैं अलग से बता दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का A आंसर सही होता है, J और K सही हो जाता है इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका दिया है पेन QFO लिखा गया है, तब बुक को क्या लिखा जाएगा। जैसे P के बाद क्या आता है Q, E के बाद क्या आता है F, N के बाद क्या आता है O, तो जस्ट एक अंक आगे बढ़ा है, तो B के बाद क्या आ जाएगा C, O के बाद क्या आ जाता है P, O के बाद P और K के बाद क्या आ जाता है L, तो इस हिसाब से क्रम क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, चेतन भगत, अमर्त्य सेन, इन्होंने जो बुक लिखे हैं उसकी बात करते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत प्रसिद्ध बुक है और इसको लिखा है विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। जवाहरलाल नेहरू की बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चेतन भगत की बात करते हैं 5 पॉइंट समवन और अमर्त्य सेन की बात करते हैं ये आपकी 4। तो ये आपका A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, नीचे दिए कथन AS और कारण R के सही विकल्प चुनिए। कथन AS एक घन में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। कारण एक घन के सभी फलक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है दोनों कथन सही हैं और कारण व्याख्या बिल्कुल सही करता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा A। AS और R दोनों सत्य है और R AS की सही व्याख्या करता है। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं 22वां प्रश्न है, 2, 5, 10, 17 का अगला पद ज्ञात करें। आप देखेंगे कि इसमें एक संख्या विषम संख्या को जोड़ा गया है। 2 में जैसे 3 जोड़ेंगे, 2 में जैसे 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3 में 5 में क्या जोड़ेंगे जिससे 5 हो जाए, ऑलरेडी 5 जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ा है 7 जोड़ा है और नेक्स्ट क्या जोड़ेगा 9 जुड़ेगा। अगर 9 जुड़ेगा तो क्या आंसर हो जाएगा 26। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं किस श्रेणी में कम से कम एक पद गलत है। गलत पद की बात कर रहे हैं, तो गलत पद में देखेंगे तो पहला 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये भी सही है, 4 उसके बाद 9 आ गया, 15 आ गया, 22 आ गया, 30 आ गया। ये कौन से क्रम में आ रहा है स्पष्ट नहीं है। 5, 7, 11 उसके बाद 18, 25, 32 ये भी किस क्रम में आ रहा है ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। L और M असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आप देख पा रहे हैं कथन और कारण वाली फिर क्वेश्चन आया गया है। श्रेणी ZXVTR का पैटर्न 2 है। कारण यह श्रेणी स्वर की है, स्वर श्रेणी तो है ही नहीं, तो यही से जाहिर से कट जाता है। ये वाला प्रथम सही हो सकता है, तो जाहिर सी बात है। अब इस टाइप से क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, A सही है R गलत है, तो C ऑप्शन सही हो गया। A कथन सही है, कारण असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अलग शब्द चुनिए। आप देख पा रहे हैं मेज, कुत्ता, बिल्ली, गाय। अब इसमें से स्पष्ट दिख रहा है भैया मेज ही अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर। नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़िए। कथन और कारण के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है, बिल्कुल सही है भाई। प्रत्येक अगला पद पिछले पद में विषम संख्या जोड़ने पर आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका बिल्कुल सही कथन और कारण सही है।
तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, लॉजिक को दर्पण में रखेंगे तो जस्ट अपोजिट दिखता है, CIGOL दिखेगा। उसी प्रकार उत्तर दिए गए चित्र में तो CEIL को दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट LIEC। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है 28 नंबर का। रक्त का लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है, कथन है। कारण है लाल रक्त कोशिकाएं RBC में हीमोग्लोबिन होता है। ये दोनों बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है, याद रखो यहाँ पर नहीं है बोला है। गोवा, गोवा की राजधानी की बात करें असम, दिसपुर सही है। गुजरात अहमदाबाद ये गलत है। कर्नाटक बेंगलुरु ये सही है। तो आपका कौन सा गलत है, ये गलत कथन सुमेलित नहीं है की बात कर रहे हैं। गोवा सही नहीं है और गुजरात, तो जे और एल, तो जे और एल देखेंगे ऑप्शन आएगा आपका बी, जे और एल। कौन सा नंबर, 29 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये स्पष्ट दिख रहा है यार, 2, इसमें डिस्टेंस कितना है 2 का, अंतर कितना है इसमें 4 का, इसमें कितना है 2 का, इसमें कितना है 4 का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 का ही अंतर आ जाएगा, तो 2 का आएगा इसके हिसाब से, तो D22 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 31, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, सही। जैसे आप जान रहे हैं पंचवर्षीय योजना लंबे समय से चल रही थी, ठीक है, तो ये क्या था, दीर्घकालीन योजना थी। तो आप नीति आयोग अभी बाद में चालू हुआ है, वित्त आयोग पहले से चल रहा है, राज्य वित्त आयोग नियोजन, इस सब को देखेंगे तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन योजना है। आपका नीति आयोग जो रहता है नीति मार्गदर्शन के लिए, वित्त रहता है कर का वितरण रहता है, राज्य वित्त आयोग स्थानीय विकास के लिए, नियोजन संसाधन आवंटन के लिए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका लक्षद्वीप समूह, ठीक है, इसमें कौन कौन सा द्वीप है, ये जो है आपका अगत्ती द्वीप है, अमीनी द्वीप भी है, मिनिकॉय है, उत्तरी सेंटिनेल द्वीप नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसे कट कर देंगे, बाकी तीनों सही हैं। तो JKL बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है। तो ये तो आप जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, जन्म के बाद टीकाकरण का मानक अनुशंसित क्रम है, BCG, DTP, MMR, TD, मोनिगोपोकल। तो ये इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया जाता है, एकदम नए प्रश्न दिए जाता है, तो इसका ना क्रम सही रहता है। जैसे इसका ऑप्शन KL जो क्रम दिया है KLMNO, ये सही क्रम है, तो KLMNO बी ऑप्शन में सही है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। आपका 35 नंबर की बात करते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 आयोग एवं नीति बनाए हैं और वर्ष की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राधाकृष्ण आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, ये सारे क्वेश्चन जो इसमें है करता हुआ है, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो रहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 2020 में चालू हुआ है। राष्ट्रीय राधाकृष्ण मिशन आयोग की बात करेंगे तो ये 1948 में चालू है। मुदलियार आयोग की बात करेंगे तो ये आपका देखोगे 1952 में, और कोठारी आयोग की बात करेंगे तो 1964 की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक में निम्न में से कौन से पौधे के बीजों को बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कर्कस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उनके आयोजन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको मैं पहले ही बता दिया था कि जब एकदम से नया क्वेश्चन हो और नहीं आता है तो क्या करें कि पहले ऑप्शन लगा सकते हैं, या तो आप LMN, ये जो सही आंसर है LMN वाले जो क्रम में रहेगा आपका सही आंसर बनेगा। 37 का ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत के राज्यों को वनावरण के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रतिशत की घटते क्रम मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है? तो मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत में है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो आपका आंसर JKLM हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, JKLM कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद में रहने के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है व्यापम में, आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसके बारे में क्रम में पूछता है। तो इसका सही, बिल्कुल सही आंसर है ए, KNOLM, ये वाली क्रम सही रहेगा। नेक्स्ट 44वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस बनता है? ए, गिरे हुए पत्तों एवं पौधों के अवशेषों से, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो नए प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 कथन और कारण वाली की बात करते हैं। कथन है, इसमें अभ्रक एक ऐसा महत्वपूर्ण खनिज है जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। ये सही है, लेकिन सही है दृष्टिकोण। अभ्रक उत्पादन में भारत में विश्व में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। लेकिन दोनों कथन और कारण सही स्पष्टीकरण करें, ये स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में ये पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है, दोनों सत्य है, लेकिन कथन और कारण सही व्याख्या करें, इसका सही प्रमाण नहीं लगता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन कारण वाला ये भी है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली भारत सरकार की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, पाठ्यचर्या निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करती, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख समस्या किस क्षेत्र में है? तो ये आपका कृषि क्षेत्र में रहता है। अदृश्य बेरोजगारी छिपी रहती है, या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 44 नंबर की है, ये शिक्षा पर व्यय का विकासात्मक व्यय माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है। शिक्षा मानव पूंजी के निर्माण में सहायक होती है, बिल्कुल सही होता है, और एक दूसरे की कोलैप्स है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है 2001-2002 में चालू किया गया। नए प्रश्न की ओर चलते, सेवाकालीन प्रशिक्षक में सम्मिलित है। अब प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है। रिफ्रेश पाठ्यक्रम सही है। एल, सेमिनार सही है। वास्तविक कक्षा परिवेश में अध्ययन का अवसर, ये गलत है, आपका आंसर सही हो जाएगा JKL, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका है, भारत ने 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस विषय थीम के साथ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर शांति और सद्भाव के लिए योग, भी सही आंसर। 48 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? कोलकाता कांग्रेस, इलाहाबाद कांग्रेस, नागपुर कांग्रेस, अहमदाबाद कांग्रेस। तो इसका प्रथम अधिवेशन जो किया गया था कलकत्ता में किया गया था, पूर्ण रूप से इसे पारित किया गया था नागपुर में। अब देखेंगे कि इसमें आंसर क्या लेता है, लेकिन इसका सही आंसर ए लेना चाहिए, या तो आपका सी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से यहाँ प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 49 कॉलम 1 और कॉलम 2, ये भाग संविधान के भाग के बारे में बताया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे क्रम देखेंगे तो आगे पीछे थोड़ा मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की विद्रोह की प्रकृति एवं स्वरूप संबंधी अवधारणा के सही विकल्प चुने। सैनिक विद्रोह, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, प्रथम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र। अगर अलग अलग राइटर की बात करेंगे, अलग अलग बुक में देखेंगे तो सभी को सही मानता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमने 50 प्रश्नों का सही आंसर बता दिया है, और अगले 50 प्रश्नों का आंसर हम कुछ समय में आपको अपलोड कर देंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।